हुई है। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए बिना ही लौट रहे हैं भक्त। तबीयत खराब होने के चलते दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा भी स्थगित हो गई है। तो संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के चलते उनकी पदयात्रा और श्रद्धालुओं के साथ होने वाली एकांतिक वार्ता एक बार फिर से अनिश्चित समय के लिए बंद हो गई है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आने वाले भक्त पदयात्रा बंद होने से मायूस होकर वृंदावन के लिए लौट रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज के केले कुंज आश्रम से बिना दर्शन किए लौटी महिला भक्तों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं हुए। हम इंदौर से आए। दर्शन नहीं हुए? वो सुबह बोल रहे सुबह जल्दी आओ या तो फिर शाम को। अच्छा, दर्शन नहीं हुए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा तो नहीं कर रहे। अब इतनी दूर से आए, थोड़ा सा दर्शन बस दूर से मिल जाते उनके तो हमको अच्छा लगता कि उनके बड़ी भावुक से आए थे कि नहीं दर्शन मिल जाए। अब क्या करें, दर्शन नहीं हुए हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं आश्रम में कह रहे हैं लोग कि एकांतिक में महाराज जी हैं। अब उनकी जब कृपा होगी तभी हम लोग को दर्शन मिलेगा। अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं लोग। की तबीयत खराब है और क्या कुछ कह रहे हैं जो उनके भक्त, वो भी आपने सुना। दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। जो यात्रा है उसे भी स्थगित कर दिया गया है। संत प्रेमानंद महाराज बिना के दर्शन के बिना ही ये जो भक्त हैं ये लौट रहे हैं और जो उनका आश्रम है वहां से निराश होकर ये भक्त लौट रहे हैं। एक खासा क्रेज युवाओं में भी इनका देखा जाता है और बड़ी संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। और एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर खास। वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से जुड़ी ये खबर इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि संत प्रेमानंद जी महाराज की नियमित पदयात्रा और सार्वजनिक दर्शन को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आश्रम प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये निर्णय किसी धार्मिक या सामाजिक कारण से नहीं बल्कि पूरी तरह उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से उनकी शारीरिक स्थिति पहले जैसी स्थिर नहीं रही और चिकित्सकीय सलाह के बाद ये कदम उठाया गया है ताकि उन्हें पूर्ण विश्राम और उपचार मिल सके। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज लंबे वक्त से गंभीर किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और चिकित्सकीय चर्चाओं में जिस बीमारी का उल्लेख मिलता है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) बताई जाती है। ये एक ऐसी दीर्घकालिक और प्रगतिशील बीमारी है जिसमें किडनी के अंदर धीरे धीरे सिस्ट बनने लगते हैं और समय के साथ किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है। इस बीमारी में मरीज को लगातार चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत होती है और कई मामलों में डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ता है ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकाले जा सकें। बताया जाता है कि महाराज भी लंबे समय से इसी डायलिसिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिसके कारण उनकी दिनचर्या सीमित हो गई है और पदयात्रा जैसी नियमित गतिविधियां कई बार बाधित होती रही हैं। इन्हीं स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले कुछ समय में उनकी पदयात्रा को कभी अस्थायी रूप से रोका गया तो कभी समय और स्वरूप में बदलाव किया गया, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए इसे पूरी तरह अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा और दर्शन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह पर लिया गया निर्णय। महाराज लंबे समय से गंभीर किडनी रोग से पीड़ित थे। इस बीमारी में किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे प्रभावित होती है। लंबे समय से डायलिसिस पर निर्भर, दिनचर्या पहले से सीमित। इस घोषणा के बाद वृंदावन समेत देश भर में उनके भक्तों के बीच चिंता का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन उनके दर्शन और सत्संग से जुड़े रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के उन संतों में माने जाते हैं जिनकी पहचान आधुनिक समय में भक्ति आंदोलन को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने वाले संत के रूप में बनी है। वे राधा नाम जप, सरल भक्ति मार्ग और सीधे संवाद शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रवचन और सत्संग भजन मार्ग जैसे YouTube और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि वे जटिल आध्यात्मिक और
दार्शनिक बातों को भी बहुत सरल और भावनात्मक भाषा में समझाते हैं, जिससे युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में उनसे जुड़ा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का असर ये रहा है कि वृंदावन स्थित उनका आश्रम लगातार चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना रहता है। समय समय पर यहाँ देश और दुनिया की कई सार्वजनिक हस्तियों के आने की खबरें सामने आती रही हैं। हस्तियां जैसे क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शांत और निजी यात्राओं की चर्चा काफी वायरल हुई थी, जिन्हें आध्यात्मिक शांति की खोज से जोड़कर देखा गया। इसी तरह गायक कैलाश खेर की उपस्थिति और उनके भजन प्रस्तुति की वीडियो भी व्यापक रूप से साझा किए गए, जिसमें सत्संग का वातावरण और भक्ति संगीत का प्रभाव देखने को मिला। फिल्म जगत से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की यात्राओं की चर्चाएं भी सामने आई, जबकि अभिनेता आशुतोष राणा और अन्य फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति की रिपोर्ट्स भी समय समय पर सामने आती रही है। डिजिटल क्रिएटर एल्विश यादव की यात्रा को भी व्यापक चर्चा मिली, जिसने युवा दर्शकों के बीच इस आध्यात्मिक केंद्र की पहुंच को और बढ़ा दिया। वृंदावन आश्रम बना देश दुनिया की सार्वजनिक हस्तियों का आकर्षण केंद्र। राधा नाम जप और सरल सीधे संवाद वाली शैली उनकी विशेषता। YouTube और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों करोड़ तक पहुंच। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शांत आध्यात्मिक यात्राओं की चर्चा। कैलाश खेर की भजन प्रस्तुतियों और सत्संग वीडियो रहे वायरल। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और आशुतोष राणा कर चुके हैं दर्शन। डिजिटल क्रिएटर एल्विश यादव की यात्रा ने युवा जुड़ाव बढ़ाया। इसी बीच एक और संवेदनशील पहलू भी लगातार चर्चा में रहा है, जो उनकी स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ा हुआ है। उनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए कई श्रद्धालु ने स्वेच्छा से किडनी दान करने की इच्छा व्यक्त की। इनमें आम भक्तों से लेकर कुछ सार्वजनिक नामों तक के संदर्भ सामने आते रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार जीवन और मृत्यु पूर्णतः